ये सब गरीबों के बच्चे हैं जो कि फ्री कोचिंग जो हमारे गुरु जी स्टार्ट किए हैं, उसमें ये लोग सब सारे बच्चे लोग पढ़ने आते हैं। आते हैं आप लोग पढ़ने सुबह सुबह, है ना? अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना? अब मान लीजिए अगर जैसे जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, कि मतलब सरकारी स्कूल हो, उसमें बढ़िया सुविधाएं हों, इनके पास पेरेंट के बच्चों के पास पैसा ज़्यादा नहीं रहता है, तो इनके पढ़ने के लिए जो सुविधाएं बनाई गई हैं तो सारी सुविधाएं बेहतर नहीं है, और जो चीज़ इनको मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही ढंग से, है ना? तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना ज़्यादा अपने से मदद कर सकें इनकी पढ़ाई लिखाई में, जितना ज़्यादा हम मनी फ्री कोचिंग को दे सकें, जितना अच्छा इनको एजुकेशन दे सकें, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। और इसका जिम्मेदार कौन है, इस पे हम लोग भी बातें करते रहते हैं गोलू भाई। इनके लिए सरकार क्या क्या व्यवस्थाएं करती है? सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं करी, तभी तो गरीब है अभी, नहीं तो ये भी ना अमीर हो जाते अगर सरकारी व्यवस्था बोला होती तो कुछ। जा रहा है ना कि नहीं, सरकार असलियत में संविधान क्या कहता है कि किनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं? शासन प्रशासन से लेकर के मूलभूत में हम बात करते हैं। मूलभूत में देखा जाए तो हमारे प्रशासन में इतनी कमी है कि जो गरीबों की व्यवस्था है वो तो पहले इनको मिल नहीं पा रही है। दूसरे जो गरीब है हमारे, ये भी काम नहीं करना चाह रहे हैं इस समय, क्योंकि उनमें इनको पगार नहीं दिया जा रहा। 12 घंटा ड्यूटी है, अब 14,000 15,000 पेमेंट है, कोई यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो गरीबी इस वजह से है। और हर जगह देखा जाए तो इस समय 800-900 रुपये हर जगह मजदूरी हो गई। इस हिसाब से अगर मजदूर को मजदूरी दी जाए और इनका हक दिया जाए जो प्रशासन के हिसाब से, आवास है, घर है, बिजली है, पानी है, हाँ, गैस ठीक है। ये व्यवस्था हो। ये पेट अपना सभी गरीब चला रहा है। चला रहे हैं क्या जितनी आप चीजें गिनाए, जी, क्या इनके पास है? नहीं है, नहीं है ना? सरकार नहीं कर पा रही है। उतने लोगों के पास नहीं है जितने लोगों के पास जितना हक आता है। आता है, मिलना चाहिए। जिनको हक नहीं मिलना चाहिए उनको बलू को मिला हुआ है, उनके घर में व्यवस्थाएं बन चुकी है, लेकिन इनके घर में व्यवस्था नहीं है जो उनको हक चाहिए ओरिजिनल में। क्योंकि ये नियम ही हमारे यहाँ पंचायत का, प्रशासन का इतना ढीला है कि मतलब और पैसे के फायदे दम वहाँ पर, पे देखिए आप, पैसे के दम पर जो काम हो रहे हैं, तो इसलिए तो वो अमानवीय है ना। अमानवीय है। दंड के वो काम जो है तो वो दंड के काबिल है ना। है लेकिन देखिए, पहले हमारी व्यवस्था को बनाने के लिए घर में हमारा परिवार व्यवस्था बनाता है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि उस चीज की वो डिग्री लिया हो। डिग्री ले, एक चीज को ध्यान रखिएगा बिल्कुल बिल्कुल, कि वो खाना बनाने की जो घर में बनाने वाली औरतें हैं वो डिग्री ली है, नहीं, बिना डिग्री के भी काम कर रही हैं और आपसे बेहतर काम कर रही हैं। जो प्रशासन में डिग्री ले करके एक मानक परीक्षा को पास करके जो पद पर बैठे हैं, वो उनसे चूक हो रही है। उनसे तो चूक नाम की गलती ही नहीं होनी चाहिए थी। तब ना लेकिन गरीबी ये हटेगी। पहले इनकी स्थितियां आप देखो, इनके पैरों में आप देख लीजिए, जो पढ़े लिखे नहीं डिग्री है। वाले लोग बैठे हैं वो सब घोंस के लिए जी रहे हैं। दिखा दीजिए, देखिए इनके कपड़े देख लीजिए और इनके, इधर देखो बेटा, देखिए क्या मासूमियत है, क्या इनमें प्रेम नहीं है? ये हमारे आसपास रहा बच्चा ऐसे तड़पता रहे। जब आपका बच्चा ऐसी स्थिति में होता, सोच लीजिए कि उस झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति मैं होता, वो भी एक मानव है। देखिए इन गहराइयों में चेहरों को देखिएगा, इनको पैर को देखिए कि मतलब ये भी लग रहा है कि आज नहीं तो माफ कर चप्पल पाएगा नहीं पहनते। क्या? हर कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम नहीं करता? और उसमें जिम्मेदार कड़ी कौन सी जुड़ रही है? शायद आप सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे तरीके से आप लूट मचा रहे हैं। जिस तरीके से बहुत सारे हमारे देश के भगत सिंह उस बात को उठा भी रहे हैं और उस बात पे हमेशा आपकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं, और आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग फंसते भी हैं। कितना भ्रष्टाचार है। और एक सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों के चेहरे को आप देखिए और जिस पद के लिए बिठाए गए उस पद का सही इस्तेमाल करिए। आपका परिवार बेहतर है, आपके पास पैसे भी हैं और ये ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और जब ये हंसते खिलते रहेंगे ना हमारे बच्चों की तरह, तो ये ऑटोमेटिक ये दुनिया, भारत जो है ना सोने की चिड़िया हो जाएगी। उसमें महक आ जाएगी, उसमें उत्सव आ जाएगा, उसमें खुशियाँ आ जाएंगी और ये खुशियाँ चहचहाएंगी। ये पशु पक्षी देखिए इसीलिए खुश हैं और हम खुश हैं इनको सुन करके, क्योंकि ये हमेशा चहचहाते रहते हैं। लेकिन क्या आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके गांव में ऐसी चहचहाहट हर घर से आ रही है जहां से ये प्रेम भरी प्रकृति जो आप देख रहे हैं, पशु पक्षी हवा पानी के रूप में,
क्या न्यूनता को पहुंचने वाला लाभ पहुंच रहा है? अर्थव्यवस्था में अर्थ कितना महत्वपूर्ण रखता है ये आप सभी जानते हैं। उसके लिए आपको एक समन्वित रूप में संस्था बनाई गई है कि सबका उसका विकास हो, अमीर का भी, गरीब का भी, ऊंच का भी, नीच का भी। जो व्यवस्थाएं देख रहे हो आप चल रही हैं, धर्म को किस रास्ते पे लोगों ने मोड़ दिया है और धर्म कहाँ से कहाँ चला गया है। सभी लोग को खुश रखिए। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा कानून भी है, संविधान भी आपने पढ़ा, आपने इसी तरह से नौकरी भी प्राप्त की। नौकरियों में बाकायदे हमारा एग्रीमेंट होता है सरकार से। आपको मैं बता रहा हूँ, हम एग्रीमेंट देते हैं कि हम किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकते हैं। सामने वाली पब्लिक कर रही है तो उसको हम समझाएंगे, कन्विंस करेंगे। बहुत अंतिम अगर हमारे ऊपर बल का प्रयोग होता है तब हम पुलिस का सहारा लेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले पुलिस का सहारा ले लिया जाता है, पुलिस सामने खड़ी कर दी जाती है और फिर उस बात को सुना नहीं जाती। इसमें देख लीजिए नीट का आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे आंदोलन प्रोटेस्ट चलते रहते। सोनम वांगचुक लोग ऐसे अच्छे लोग जो जेल में थे, जो पढ़े लिखे गलत तरीके से उनको फंसा दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्या हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा? सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक क्षेत्र में, सभी सरकार की जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसको प्रो लेवल की बनाने की बनी है। कल से चालू हो जाएगा। कल क्या ये चीतकार समाप्त होगी? चलिए थोड़ा सा सोचिए, मजा आएगा। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आप ईश्वर तभी हैं जिस काम के लिए आप बैठे हैं वो 100% उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। चाहे उस सत्य को आप कितने बड़े अंगारों में गुजार दीजिए, कई तरह के प्रश्नों को उसको नेस्तो नाबूद करेंगे ना, जो सत्य है ना वो सत्य ही रहेगा। और आप अगर काम करते हैं तो देख लीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं। कलेक्टर रीवा इस समय देख लीजिए, कलेक्टर सीधी देख लीजिए। जब मुखिया बदलता है और जब प्रशासन पे बैठे लोग बदलते हैं तो कितना बड़ा परिणाम आता है, कितना बड़ा चमत्कार होता है। इतना चमत्कार होता है कि लोग कितना कारवा जुड़ जाता है। इतनी समस्याएं लेकर आ चुके हैं, इतनी समस्याएं आ चुकी हैं कि हर व्यक्ति शिकायत करता हो गया है। आपकी भूलों को सुधारिए और इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में मदद करिए। हम सभी लगे हुए हैं, ये हमारे सभी साथी हैं, ये सब 24 घंटे एक्टिव हैं।